क्या बात है? किसी का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? केटी, सरगेसी का झूठ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। पता नहीं हम सही कर भी रहे हैं या नहीं। और कल होली के फंक्शन में मॉम पूरी दुनिया के सामने ये कह देंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऊपर से नील, प्रियंका दोनों फूर्ति की वजह से लड़ रहे हैं। कहीं हम अपने स्वार्थ के लिए अपनों को दुख तो नहीं पहुंचा रहे ना? एक बात बताइए, फर्ज कीजिए कि मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं सजा के लायक हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि प्रीति आप मुझे सजा दीजिए, तो आप मुझे कौन सी सजा देंगे? एक ऑप्शन है कि आप मुझे थप्पड़ मार दें, दूसरा ऑप्शन है कि आप मेरी नस काट के मुझे खत्म कर दें। क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको सजा क्यों दूंगी? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल भी बहुत बुरा है। मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती केटी। अच्छा ठीक है, मेरी बात छोड़िए ना। समझो कोई और हुआ, कोई दुश्मन हो गया, उससे अगर सजा देनी हो तो कौन सी देंगे आप? थप्पड़ या फिर नस काट के उसे खत्म कर देना? जाहिर सी बात है मैं थप्पड़ ही मारूंगी ना। क्यों? क्योंकि उसे कम सजा होगी और उसे कम दर्द होगा। एग्जैक्टली। हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीति, जब मॉम को पता चलेगा कि आप मां नहीं बन सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, तो उन्हें बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी उन्हें, और वो सरगेसी भी नहीं होने देंगे। उसका नतीजा क्या होगा? हमें बेबी नहीं मिल सकता है, और उस हकीकत से मॉम और भी टूट जाएंगी। प्रीति, हो सकता है कि हमारा तरीका थोड़ा गलत हो, लेकिन हमारी नीयत साफ है। हम किसी की आंखों में दुख के नहीं, खुशी के आंसू देखना चाहते हैं, है कि नहीं? देख रही हूँ आजकल आप मेरी भाषा बोलने लगे हैं, है ना? अच्छा, आंखें बंद कीजिए। क्यों? कीजिए। अरे लेकिन बंद। नो चीटिंग। बोलो अब। नहीं नहीं, प्यार का मतलब यही है ना, एक दूसरे के रंग में रंग जाना। कैसी है? बहुत सुंदर। इसे कभी उतारना मत। कभी नहीं। और बताइए प्रीति टिब्रेवाल, और कोई तकलीफ है आपको जो मैं सॉल्व कर सकता हूं आपके लिए? एक और डर है। फूर्ति का पेट अब दिखने लगा है और धीरे धीरे और बढ़ेगा। मैं नहीं चाहती कि वो सबकी नजरों में आए केटी। हमें कुछ करना पड़ेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ रहे। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अरे स्नेहा, स्नेहा, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। ये केटी और प्रीति कहाँ है अभी तक? भाभी मैं देखती हूँ, मैं प्रीति को कहती हूँ केटी को लेके। हाँ। अरे आप तैयार नहीं हुए क्या? इतने लोग आने वाले हैं, बाहर मॉम भी इंतजार कर रही है। चलिए ना। ये क्या है? अब लग रहा हूं ना प्रेग्नेंट। क्या मजाक है ये? चलिए। अरे फिक्र मत कर, अगर साथ में झूठ बोला है तो बावड़ी साथ में सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। ऐसे फिक्र मत करो, हो जाएगा सब। अरे मैंने सोच लिया सब कुछ। फुर्ती को हम अपने घर के पास एक दूसरे घर में रखेंगे ताकि उसका ध्यान रख सके, और आप लिए तो यही। और एक दिन ना ऐसे अरे मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। ये लीजिए आपका आइडिया। अरे नहीं पकड़ा जाएगा। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ होता है नकली। मूछें नकली, दाढ़ी नकली, विग नकली, ठीक उसी तरह हमारे पास पेट भी नकली होते हैं। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, वो हर महीने हमारे लिए अलग अलग साइज के नकली पेट लाकर हमें देता रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं? अच्छा।
और नील और प्रियंका, उनकी दूरियां कैसे कम करेंगे? उसका इलाज भी है। आंखें बंद करो। आंखें बंद जादू वाली बात है, आंखें बंद करो। मैजिक। केटी, क्या बार बार आंखें बंद? साइलेंस। क्या है? अरे रुकिए तो सही, है एक जादू मेरे पास। ये चीटिंग है, होली है। चीटिंग कैसे है भाई? ठीक है फिर, आज तने मारे भीतर के रंगीले राठौड़ को जगा दिया, तारीख शहर में आया अभी। अरे मैं भी नहीं छोड़ूंगी आपको। बहुत अच्छा लगा तुम आई। अरे सुनो भैया, इधर आओ। ये लो, ठंडाई है, स्पेशल ठंडाई है, आज के लिए बनाई है। शाला ना, मुझे ज्यादा ठंडा सूट नहीं करता। ओ रियली? कोई बात नहीं, कुछ और पिलाएंगे। अच्छा सुनो, बाकी सब मेहमानों को दो। एनीवे, हैप्पी होली। सो नाइस। हैप्पी होली। मेरा बेटा और बहू। चलो प्रीति की तबीयत पूछ लेते हैं। What a lovely party, कुशाला जी। Thank you so much मैं बुलाने के लिए। But unfortunately हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी करनी है। ओह, वैसे ये भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रघु, यहाँ आइए। ये बस छोटा सा होली की खुशियों का तोहफा हमारी तरफ से, ये लीजिए। ये लीजिए डॉक्टर मिताली और डॉक्टर सोनाली, ये आपके लिए so much. आने का बहुत 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 शुक्रिया। शुभकामनाएं। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। सुनिए सुनिए सुनिए, अटेंशन एवरीवन। हम सब लोग जानते हैं कि होली खुशियों का त्योहार होता है, लेकिन आज मेरे दिल में जो खुशी है वो सिर्फ इसी एक वजह से नहीं है। आज मैं आप सबसे हमारे टिब्रेवाल खानदान में आई एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज बांटना चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी ही साबित हुई हैं। जब से ये हमारे परिवार से जुड़ी है, तब से लेके आज तक हमने सिर्फ खुशियां ही मनाई हैं, सिर्फ खुशियां ही फील की हैं। लेकिन अब जो खुशी हमारी बहू हमें देने वाली है, उसके लिए हम भगवान के और प्रीति के
बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रीति टिब्रेवाल खानदान को हमारी नेक्स्ट जनरेशन देने वाली है। प्रेग्नेंट है वो। वैसे जैसे मेरी सास ने मुझे केटी के समय हमारा खानदानी सोने का कमरबंद पहनाया था, ठीक वैसे मैं भी अपनी बहू को उसी रस्म को पूरा करते हुए वो कमरबंद पहनाऊंगी। और कहते हैं कि अगर खानदानी गहने पीढ़ी दर पीढ़ी जब दिए जाते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी जुड़ा होता है, उनकी मंगल कामनाएं जुड़ी होती हैं। तो प्रियंका लेकर आओ। जी बड़ी माँ। नीचे उतारो। आजा यहाँ मेरी बहू। बैठो। एक बहू बेटी कब बन जाती है ये समझना बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे को प्रीति जैसी जीवन साथी मिली है, जिसने हमेशा अपने से ज्यादा मेरे बेटे की खुशियों का ख्याल रखा। बड़ी माँ, तो जैसे मेरी सास ने मुझे हमारी इस खानदानी विरासत से सम्मानित किया था, आज मैं वही प्यार, वही सम्मान अपनी बहू को देना चाहती हूँ। जैसा है कोई एक तारा तुम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।